हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। और हम आज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस देखेंगे। गाइस, मैं होप कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। और एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में कई टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं। सो आप बस उनकी प्रैक्टिस करते रहो, जस्ट आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी इसके कई रूल्स बता दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस को अगर देखा है तो आप समझ जाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर लो वीडियोस। एंड ये भी आप पूरा देख लो, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो गाइस, हम इसमें देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ये किस टाइप का नया एप्लीकेशन है। इसमें हम देखेंगे कि एज निकालना है, किसी भी पर्सन का एज निकालना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में गाइस आपको एज निकालना होता है। इस क्वेश्चन में सारे टेक्निक्स उसी अराउंड घूम रहे होते हैं। सो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के सीबीएसई के मैथ से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सो क्वेश्चन सेज दैट बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? सो अगेन मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला था कि आप सबसे पहले वेरिएबल फाइंड आउट करो कि आपको वेरिएबल बनाना है इसका। ठीक है, अब देखो गाइस, जब आप इस टाइप के एज टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप वेरिएबल उसके एज के ले लो जो सबसे यंग हो, जो सबसे छोटा हो। जैसे आप इस क्वेश्चन में पढ़ोगे, इसमें लिखा है कि बाईचुंग्स फादर is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung। मतलब सबसे छोटा कौन हुआ इसमें, सबसे कम उम्र किसकी हुई? बाईचुंग की। आप किसी को भी वेरिएबल ले सकते हो, बाईचुंग के फादर का भी वेरिएबल ले सकते हो और उनके ग्रैंडफादर का भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो। बट जो एज में सबसे छोटा है, अगर आप उसका एज को अगर वेरिएबल एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा? बाईचुंग, क्योंकि बाईचुंग के फादर भी हैं और बाईचुंग के ग्रैंडफादर भी हैं। सो वो सब उनसे एज में बड़े ही होंगे। तो इसलिए आप इसमें देखो, क्वेश्चन पूछेगा अपने को कि व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। हमको उनका एज पूछा गया है। किनका एज? बाईचुंग के फादर का एंड बाईचुंग के ग्रैंडफादर का। सो सबसे यंग कौन है? सबसे यंग जो है उसी के एज को आप वेरिएबल एज्यूम कर लो। सो सबसे यंग इधर बाईचुंग है। सो वी विल एज्यूम दैट लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी x। वी विल एज्यूम दैट द एज ऑफ बाईचुंग इज अ वेरिएबल। सो लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी x। इतना टेक्निक ये याद रखना आप इसको कि जब भी आप एज वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो जो सबसे यंग है ना, आप उसी को सबसे पहले वेरिएबल एज्यूम कर लो। फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता है। आप किसी और के एज को भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप जो सबसे यंग है अगर उसको वेरिएबल एज्यूम करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, वापस से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग। मतलब अगर हमने अभी बाईचुंग के एज को x एज्यूम किया है, सो बाईचुंग के फादर जो है वो बाईचुंग से 29 इयर्स ओल्डर है, बड़े हैं। सो बाईचुंग के फादर का एज क्या होगा? बाईचुंग्स फादर एज विल बी, बाईचुंग्स फादर एज वो क्या होगा गाइस? वो होगा x प्लस 29। राइट, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आप पहले सोचो कि आप क्वेश्चन को फुल माइंड से पढ़ो और देखो कि वेरिएबल क्या होगा। जैसे कि हमने इसमें एज ऑफ बाईचुंग को ही वेरिएबल माना x। और क्वेश्चन में डेटा दिया होता है, बहुत सारे डेटा दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 29 इयर्स ओल्डर, लाइक 26 इयर्स ओल्डर। फिर आप इन डेटा को यूज करके एक्सप्रेशंस बनाओ। जैसे कि दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या बना स्टूडेंट्स? x प्लस 29, कि बाईचुंग के फादर जो है बाईचुंग से 29 इयर्स ओल्डर है। सो x प्लस 29, देन इट सेज दैट बाईचुंग फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। मतलब बाईचुंग के जो फादर है वो डेफिनेटली बाईचुंग के ग्रैंडफादर से छोटे होंगे उम्र में। ठीक है, तो कितने उम्र में छोटे हैं? 26 इयर्स ओल्डर। इसका मतलब आप इसको उल्टे से समझो कि बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर होंगे वो बाईचुंग के फादर से 26 इयर्स बड़े होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर फादर से एज में बड़े ही होते हैं। तो ग्रैंडफादर, अगर फादर 26 इयर्स यंगर है अपने ग्रैंडफादर से, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, सो उल्टा आप कैसे देखोगे कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर 26 इयर्स बड़े हैं उम्र में। ठीक है, तो बाईचुंग का फादर के एज का क्या था? 29, x प्लस 29। सो बाईचुंग्स की ग्रैंडफादर का एज क्या होगा? ये था बाईचुंग्स की फादर का एज x प्लस 29। अब बाईचुंग्स के जो ग्रैंडफादर है वो उनके बाईचुंग्स के फादर से 26 ईयर्स ज्यादा बड़े हैं। तो x प्लस 26 हो जाएगा। ये आ जाएगा ग्रैंडफादर का एज, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ था कि बाईचुंग्स के जो फादर हैं
वो 26 ईयर्स यंगर है बाईचुंग से ग्रैंडफादर से। इसके लिए उनके ग्रैंडफादर मतलब उनके फादर से, जो फादर का एज क्या था x प्लस 29 था, तो उसमें 26 बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रैंडफादर तो उनके फादर से बड़े ही होते हैं एज में। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखो, अब फाइनल उसने फोर्थ लाइन में क्या बोला है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 35 ईयर्स, मतलब 135 ईयर्स। मतलब देखो ये बाईचुंग का एज आया, राइट, ये बाईचुंग का फादर का एज आया और ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज आया, ये तीनों, ये एक्सप्रेशन। सो ये तीनों का सम मतलब क्या हुआ, एडिशन, ये तीनों का एडिशन क्या है, 135 ईयर्स है। ठीक है, तो सम ऑफ एज कितना है स्टूडेंट्स, 135, राइट। तो बाईचुंग का एज क्या था x प्लस उनके फादर का एज क्या था x प्लस 29, और बाईचुंग की ग्रैंडफादर का एज क्या है x प्लस 29 प्लस 26, दिस इज 135। अब आप क्या करो, सारे x को एक साथ ले लो। ठीक है, यहाँ x था, इस x के आगे एक प्लस लगा तो यहाँ प्लस x, इस x के आगे एक प्लस लगा यहाँ प्लस x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं? अब इन सबको, सारे नंबर को ऐड कर दो। ठीक है, 29 प्लस 29 प्लस 26, सिंपल। यहाँ पे क्या था अपना 135। अब आप ये तो तीन नंबर है, आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो, इसको भी ऐड कर सकते हो। ये 3x है तो क्या हो जाएगा, 3x ऐड होके 3x बन जाते हैं, और इन तीनों नंबर को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 84। आप ऐड करके देख लो। ठीक है, सो ये 135। अब क्या करोगे, ये LHS में, यहाँ पे RHS में आएगा तो क्या होगा, देखो अब आपका इक्वेशन बन गया। अब बस ये लीनियर इक्वेशन बन गया जहां पर x की पावर 1 है और ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो अब क्या करोगे, 84 LHS में, अब उसको RHS में भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चंस को पढ़ के ना लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखना होता है, फिर उसके बाद आप वेरिएबल के आंसर्स निकाल दो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 135 माइनस 84, राइट। सो 3x की वैल्यू क्या आएगी, 51। तो यहाँ से x अब क्या होगा, 3, यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाइड है, राइट, और यहाँ पे क्या है, 51 है। तब 3 यहाँ मल्टीप्लाइड तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 3 विच इज 17। सो स्टूडेंट्स बाईचुंग का एज कितना आया, 17। 17 ईयर्स। बाईचुंग के फादर का एज क्या था, वो था x प्लस 29, राइट। देखो यहाँ पर हमने लिखा था x प्लस 29 बाईचुंग के फादर का एज, देखो यहाँ पे हमने लिखा था। और x की वैल्यू अभी हमने खोजी कितनी, 17, देखो यहाँ पे 17। तो ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस 29, राइट। ये क्या होता है, 17 प्लस 29, 46, राइट। सो बाईचुंग के फादर का एज क्या हो जाएगा, 46, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज, वो क्या था, इधर देखो यहाँ हमने लिखा था, ये देखो ये लिखा था हमने, बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज x प्लस 29 प्लस 26। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 29 प्लस 26, x की वैल्यू क्या है, 17 प्लस 29 प्लस 26, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 72 ईयर्स, राइट। सो हमको तीनों का एज फाइनली मिल गया। स्टूडेंट्स देखो, बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज 72 ईयर्स, उनके फादर का एज 46 ईयर्स, एंड बाईचुंग का एज 17 ईयर्स, राइट स्टूडेंट्स। आपको समझा? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल्स। तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि हमको मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, लेट द मल्टीपल्स बी x, लेट द, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव बोला है, तो पहली बार 3 बोला है तो हम फर्स्ट को x मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी, क्योंकि हमको 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं तो पहले वाले को आप x मान लो। देखो मल्टीपल भी x,
अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं। पहली बात तो चीज यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव लिखी है और यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल टोटल। सबसे पहले मैं आपको कंसेक्यूटिव का मतलब बता देता हूँ। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हो। जैसे समझो आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया ना, तो सबसे पहले x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा x+1, तीसरा नंबर x+2। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर जिसमें जस्ट एक के बाद एक आ रहा है, इसमें 1 1 ऐड होता रहता है जस्ट। ठीक है, सो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक बेसिक डेफिनेशन है। कंसेक्यूटिव नंबर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल बोला है, तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने +1 किया +2 किया, इसके बदले वहां पे क्या प्लस होगा, 11 का मल्टीपल प्लस होगा। ये तो नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स था, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11। मतलब यहाँ पे जहां मैंने +1 किया +2 किया, यहाँ पर +1 और +2 के बजाय 11 का मल्टीपल ऐड होगा। जैसे कि देखो फर्स्ट मल्टीपल x था, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, हाँ सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा, कुछ 11 का मल्टीपल मतलब वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, इसके लिए उसमें 11 का नंबर 11 का मल्टीपल ऐड होगा +11। ठीक है, +11 क्यों ऐड हुआ, क्योंकि वो 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए तभी वो +11 ऐड हुआ। मान लो अगर ऐसा पूछा होता 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, तो हम 4 से जो नंबर डिवाइड होता है वो ऐड करते हैं, जैसे पहले +4 ऐड करते फिर +8 ऐसा। अब इसमें 11 का मल्टीपल पूछा है तो 11 ऐड करेंगे। सो थर्ड कंसेक्यूटिव क्या होगा, थर्ड कंसेक्यूटिव 11 का दूसरा मल्टीपल ऐड हो जाएगा जो 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा, x+22। अब हमने यहाँ 22 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पहले से हम 11 यूज कर चुके हैं, यहाँ पे तो हमने सिर्फ x यूज किया था, इसलिए यहाँ पे 11 नहीं लिखा हम लोगों ने। दूसरे मल्टीपल में 11 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ x माना था उसको। तो दूसरे में मल्टीपल आएगा और तीसरे में 22 आएगा। जब तीसरा थर्ड कंसेक्यूटिव होता है तो उसमें उसका सेकंड मल्टीपल आता है। ठीक है, ठीक है समझा आपको। और 11 का मल्टीपल हमने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल बोला था, इसके लिए यहाँ पे 11 ऐड किया और यहाँ पे 22 ऐड किया, क्योंकि 11 2 22 होता है। अगर फोर्थ कंसेक्यूटिव मल्टीपल पूछा होता तो x+33 आ जाता। अगर फोर्थ कंसेक्यूटिव है तो 11 का तीसरा मल्टीपल आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा है, यहाँ पूछा है कि इनका सम, अगेन से सम मतलब क्या होता है, एडिशन। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। आपको 3 एक्सप्रेशन मिल गए, पहला एक्सप्रेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इनका सम 363 के इक्वल है, मतलब आपको इक्वेशन मिल गया क्या है कि सम इज इक्वल टू 363। ये दिया। ठीक है, तो आपको 3 नंबर मिल गया। अब सम क्या है, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है x+11, तीसरा नंबर क्या है x+22 इज इक्वल टू 363। अब देखो ये आपका इक्वेशन बन गया। आपको हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, आपको पहले वेरिएबल पता करना है अच्छे से पढ़ के, फिर डेटा यूज करके आप अलग अलग एक्सप्रेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद फाइनली आपको इक्वेशन बनाना है। बस इतना ही काम है, आप बस इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, ये बहुत आपको इजी लगेगा फिर आगे आके। सो 3x से एक साथ प्लस के फॉर्म में तो 3x हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था, तो मैंने आपको बताया था वहां पे 11+22 इज इक्वल टू 363। अब बस आप इनको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 363। फिर क्या हो गया 33, यहाँ LHS में प्लस है तो RHS में जाके माइनस हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 330। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 110। ठीक है, देखो आपको पहला नंबर मिल गया 110। ये देखो ये x जो है 110, पहला नंबर क्या आया 110। अभी 110 तो 11 से डिवाइड होता है ना, देखो 11 10 से कितना होता है, 11 इंटू 10 कितना होता है 110, 110। एक्स की वही वैल्यू आई, मतलब x इज अ मल्टीपल ऑफ 11 आ गया, सही आंसर निकला। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड मल्टीपल क्या होगा, x+11 हमने माना था, एज्यूम किया था x+11। सो हमारा x क्या है, अभी अभी फाइंड आउट किया हमने 110 प्लस 11। सो ये कितना हो जाएगा 121, राइट, सेकंड मल्टीपल। और थर्ड मल्टीपल क्या होगा, 110 प्लस 22।
क्यों? क्योंकि हमने थर्ड मल्टीपल को क्या लिया था, x प्लस 22, ये देखो यहाँ पर x प्लस 22 लिया था। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या है 110 और प्लस 22, तो इसका आंसर कितना आएगा 132। ठीक है, आप बस इस चीज का प्रैक्टिस करो, आपको डाउट ज्यादा नहीं आएंगे, आपको ये इजी भी लगेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एप्लीकेशन का अलग फॉर्म है, इसमें हमें नंबर्स का रेशियो दिया होता है। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। सबसे पहले बेसिक चीज सिखा देता हूं आपको कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। अब देखो 5:3 का मतलब क्या होता है कि ये जो है एक रेशनल नंबर है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 5/3। तो आप इतना याद रखो गाइस कि जब आप 5:3 लिख रहे हो, तो अगर आपको जो रेशियो हटाना है ना, इसमें वेरिएबल हम अलग तरीके से लिखते हैं। पहले हम सिर्फ x मान लेते थे कि लेट द कुछ भी x होता था, जैसे हम सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें कैसा होता है, अगर आपको रेशियो, इसमें वेरिएबल कैसे लेते हैं कि इसमें जो रेशियो है ना, यहीं से वेरिएबल लिया जाता है। ठीक है, और कैसे लिया जाता है, ये रेशियो को जब आप हटा दोगे ना, ये रेशियो को हटा दोगे तो ये एक वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है। समझो आपने रेशियो हटा दिया, इसको दोनों को अलग अलग नंबर लिखा, तो ये एक वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, वो होता है x। या आप कोई वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। पर अगर आपने 5 के साथ x लिया है तो 3 के साथ भी आपको x ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आप रेशियो हटा देते हो तो वो नंबर बन जाते हैं, वो क्या होते हैं 5x और 3x। ठीक है, अभी x मतलब 5x 3x मतलब वो x के साथ मल्टीप्लाइड है, ये इस फॉर्म में है 5 मल्टीप्लाई बाय x, और 3x मतलब क्या, वो x के साथ मल्टीप्लाई है। तो जब आप रेशियो हटाते हो तो वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर समझो आपने पहले वेरिएबल में x माना, 5x लिया, तो दूसरे में भी 3x ही लोगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 5y ले लिया और दूसरे में आप 3x ले रहे हो, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपने पहले में x लिया है तो दूसरे में भी x आएगा। तो जब आप रेशियो हटाते हो तो क्या हो जाता है, वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पहला नंबर क्या मिला आपने को, फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर क्या होता है 5x। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3x। जब आप रेशियो हटाते हो तो क्या होता है, वो वेरिएबल के साथ जुड़ जाता है, और पहले में जो वेरिएबल डाला, समझो पहले में x डाला तो दूसरे में भी x आएगा। ठीक है, अब इतना याद रखो, अब इतना समझ लो। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, सेकंड नंबर इज 3x। सो यहाँ लिखा इफ दे डिफर बाय 18। अब देखो डिफर एक नया टर्म आया, डिफर का मतलब क्या होता है माइनस या सब्ट्रैक्शन। जैसे कि सम मतलब एडिशन होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे डिफर मतलब या डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस या सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो डिफर मतलब माइनस करना। सो हमको कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला, दे डिफर बाय 18, मतलब फर्स्ट नंबर 5x माइनस, डिफर मतलब माइनस, एंड सेकंड नंबर, तो डिफरेंस या सम में किसी चीज का दो या तीन से ज्यादा नंबर का होता है। ठीक है, तो डिफरेंस दो नंबर का हो गया, 5x पहला नंबर, 3x दूसरा नंबर, ये किसके इक्वल है 18 के इक्वल है। मिल गया आपको आपका इक्वेशन। आपको तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ही आता ही है, आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा 2x, 5 माइनस 3 क्या होगा 2 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 18। अब अगेन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 9। सो x की वैल्यू 9 आई। ठीक है, पहला ये नंबर नहीं हमारा, ये x की वैल्यू आई। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, गाइस मैंने एप्लीकेशन में पहले भी काफी वीडियोस बना दिए हैं, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख लो, इससे आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से बूस्ट हो जाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या था 5x, तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, 5 9 जा 45, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 समझा आपको, क्योंकि यहाँ x था, x की वैल्यू क्या है 9, और 5 x के साथ मल्टीप्लाइड है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर यहाँ पे क्या जहां हमें जरूरत होती है वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना मतलब वहां पे उसकी वैल्यू रख देना। ठीक है, तो वहां पे हमने x की वैल्यू का 9 रख दी और 5 के साथ वो मल्टीप्लाइड था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 जा 45। सेकंड नंबर क्या होगा, सिंपल 3x, अगेन 3x के साथ क्या है मल्टीप्लाइड है, तो x की वैल्यू क्या है 9, 9 3 जा 27। सो आपको फर्स्ट नंबर आया 45, सेकंड नंबर आया 27। ठीक है,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ मनी काउंट करना होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ पहले। सो क्वेश्चन ऐसा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज, 100 रुपीज, 50 एंड रुपीज 10, राइट। The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs rupees 4 lakhs, right? So how many notes of each denomination does she have? अब देखो guys, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहले आपने जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रेशियो को यूज किया, तो इसमें भी उसी तरह यूज आएगा रेशियो का, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। अब कैशियर कौन होता है? वो होता है जो मनी कलेक्ट करता है बैंक में, या किसी मनी को जो काउंट करता है, तो उसी कैशियर बोलते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर लक्ष्मी कैशियर है तो उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी होगा। नाउ शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100, रुपीज 50 एंड रुपीज 10। अब देखो गाइस, डिनोमिनेशंस का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स के नोट्स होते हैं ना मनी के, जैसे कि रुपीज 100, रुपीज 50, रुपीज 10, ये जो अलग अलग टाइप के मनी होते हैं ना, अलग अलग काउंटिंग के, इसी को डिनोमिनेशंस कहा जाता है। जैसे कि रुपीज 5 भी एक टाइप का डिनोमिनेशन है मनी का, ठीक है। तो इसके पास कितना है? रुपीज 100, रुपीज 50 है, रुपीज 10 है। मतलब उसके पास इन नोटों का, इन रुपीज का कुछ अमाउंट है। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5, राइट। आपको ये पता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया अभी। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज 4 lakhs। सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव? सो उसने ये पूछा है कि देखो उसके पास 100 रुपीज नोट है, 50 रुपीज नोट है, 100 और 10 रुपीज नोट है। तो ये कितने सारे हैं उनके पास, ये पूछा है। अभी देखो यहाँ ये था 4,50,000 है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, समझो कि आप कहीं बाजार में जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं। सो फॉर एग्जांपल समझो उन्होंने आपको 10 रुपीज के 3 नोट दिए और 50 रुपीज के 2 नोट्स दिए। सो इस तरीके से आपके पास कुछ 10 रुपीज के 3 नोट्स, मतलब 10 रुपीज के टोटल 3 नोट आए आपके पास, और 50 रुपीज के टोटल 2 नोट आए। तो इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में पूछा है कि लक्ष्मी के पास 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के कितने सारे नोट्स थे, ठीक है। सो हमें वो पूछा गया, लेकिन हमको नंबर नहीं पता है, हमको नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने सारे हैं, बट हमें उनका रेशियो पता है। सो रेशियो क्या दिया हुआ है गाइस? 2:3:5। देखो यहाँ एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सो 2:3:5। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जब आप रेशियो को स्प्लिट करते हैं तो वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा x का, 3 भी x के साथ और 5 भी x के साथ। अगर आपने पहले रेशियो को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बाकी सबको भी x के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो अगर आपने पहले रेशियो को z के साथ मल्टीप्लाई किया होता, लाइक 2z, सो आप 3 को भी z के साथ मल्टीप्लाई करते, सॉरी ये z है, 3 को भी z के साथ मल्टीप्लाई करते और 5 को भी z के साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अगर पहला वाला z है तो बाकी सब भी z होंगे। इसी तरीके से अगर पहला वाला हम x लेते हैं तो बाकी सब भी x आएगा। सो हम x को लेकर ही चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज रुपीज 4 lakhs। सो देखो गाइस, 2x क्या है? 100 रुपीज का काउंट है, 3x क्या है? 50 रुपीज का काउंट है, और 5x का है? 10 रुपीज का काउंट है। सो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, वो कितने हैं? 2x। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि समझो आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो और आपके पेरेंट्स ने आपको 10 रुपए के 3 नोट दिए और 50 रुपए के 2 नोट दिए। सो इसी तरीके से वो काउंट हो गया 10 रुपए का 3 नोट और 50 रुपए का 2 नोट जो आपके पास है अभी। तो इसी तरीके से 100 रुपीज का जो काउंट है वो 2x है, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी देखिए, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, ये कितना है? 3x है। एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, वो है 5x, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस कि द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज 4 lakhs। सो टोटल मतलब क्या होगा? सम। टोटल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का सम, टोटल एडिशन को एडिशन करके टोटल कितना आया। सो इस तरीके से वो सम ही है, मतलब अपने आप को एडिशन ही करना है। सो इसका मतलब क्या होगा? देखो हमारे पास टोटल मनी कैसे आएगा? रुपीज में आएगा, क्योंकि 4 लाख रुपीज है। इसके लिए देखो 100 रुपीज अगर एक होता तो सिर्फ 100 लिखते हम लोग, लेकिन हमारे पास कितने 100 रुपीज है? 2x, राइट। तो ये एक साथ हो गया।
फिर प्लस हमारे पास 50, अगर एक 50 रुपीज होता तो हम सिर्फ 50 लिखते हैं, लेकिन हमारे पास कितने 50 रुपीज के नोट है, 3x, और ये 3 भी x के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 भी x के साथ मल्टीप्लाइड ही है, ठीक है। और 10 के कितने नोट है हमारे पास, 5x। ये किसके इक्वल है, 4 लाख के, ठीक है। अब देखो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देखो, 100 इंटू 2 कितना होता है, 200x प्लस 5 150x प्लस 50x, सो ये टोटल कितना हो जाएगा, 350 प्लस 50 400, राइट, इज इक्वल्स टू 4 लाख। नाउ x इज इक्वल्स टू 4 lakhs डिवाइड बाय 400। सो आप इसको डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लास्ट में अगर जीरो होते, देखो इसके भी एंड में जीरो है और इसके भी एंड में जीरो, तो जितने एंड के जीरो वो कैंसिल आउट होते रहते हैं। देखो जैसे एक जीरो कैंसिल हो गया, ये एक जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 40,000 अपॉन 40, ये एक जीरो वापस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 4,000 अपॉन 4, राइट। अब देखो 4,000 अपॉन 4, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, क्योंकि ये तो 4 1 4 होता है, और बाकी के 3 जीरो, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 4000। सो आंसर क्या है, सो देखो आपने 4000 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है, 1000। सो एक्स की वैल्यू क्या आई, 1000, ठीक है। सो हमें फाइनल क्या निकालना था, 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के टोटल नंबर ऑफ नोट्स। सो 100 रुपीज नोट्स के नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितना था, आपको एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है रेशियो वाले क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स वैल्यू फाइंड आउट करके फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सो नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट कितना था, वो हमने देखो यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया था। देखो 100 रुपीज नोट के नंबर कितने, 2x, 50 रुपीज के 3x एंड 10 रुपीज के 5x। तो 100 रुपीज नोट कितने हैं, 2x, 2x मतलब 2x से मल्टीप्लाइड है, मतलब 2 किसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1000, x की वैल्यू क्या है 1000, देखो यहाँ पर। सो कितना आंसर है 2000। 100 रुपीज नोट कितने हैं, 2000 है। अब नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, वो क्या था 3x, राइट। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। सो कितना होगा ये 3000, राइट। देखो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितना था, 3x था। ऐसे नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना है, 5x। तो हमें x की वैल्यू फाइनली सब्स्टिट्यूट करनी होती है। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी वैल्यू वहां रख दो। सो नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज इक्वल्स टू 5x, मतलब क्या होगा फाइनली 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो गया 5000। सो हमें फाइनली पता चलेगा नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने थे, 2000 थे। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितने थे, 3000 थे। एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने थे, 5000। तो स्टूडेंट्स आपको समझा, और आप ऐसी प्रैक्टिस करें, आपके एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको सिमिलर लगेंगे। आप तो मैंने कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहो, आप खुद से प्रैक्टिस करो, तभी आपको अच्छे से आएगा, तभी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन भी दबा दें स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।